हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एक नया टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, दैट इज़ किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, एक किरचॉफ नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ लॉज दिए। अब देखिए, इससे पहले हम ओम्स लॉ स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, ओम्स लॉ ने क्या बताया था कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, और वाइस वर्सा। और हमने यहाँ पे एक इक्वेशन फाइंड आउट करी थी, V इज़ इक्वल टू IR। ओके, तो यहाँ पर अब हमें एक और लॉ की ज़रूरत पड़ी, दैट इज़ किरचॉफ्स लॉ। अब ये जो हमारे पास ओम्स लॉ था, ये सिंपल सर्किट में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमने कैलकुलेशन करनी है, एक हमारे पास सिंपल सर्किट होगा, उसमें एक बैटरी होगी। ठीक है, जिसका आपका V पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस बैटरी के पास। ठीक है, रजिस्टर्स होंगे उसमें, बट वो एक सिंपल सर्किट होगा। ठीक है, अगर ऐसा सर्किट जिसमें नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स और सोर्सेज ऑफ EMF, बहुत सारी वहाँ पे बैटरीज लगी हुई हैं, बहुत सारे रजिस्टर्स हैं। ठीक है, और अलग अलग ब्रांच में वो डिवाइड हैं। ठीक है, जब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हमारे पास आ जाएगा, तो एक किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उसमें हर रजिस्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ओके, और किस तरह से किस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो उन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स ने अपने रूल दिए। ओके, तो दो रूल हैं या दो लॉ हैं। तो सबसे पहले लॉ है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या आप फर्स्ट रूल भी बोल सकते हैं, और इस लॉ का नाम जंक्शन रूल भी है। ठीक है, इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं। अब देखिए, जंक्शन क्या होता है। मान लीजिए हमारे सर्किट में एक वायर ये है, ठीक है, दूसरी वायर इसके साथ यहाँ पे जोड़ी, तीसरी यहाँ पे जोड़ी, ये तीनों वायर्स यहाँ पे जहाँ पे इनको जोड़ा गया, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, जंक्शन। ठीक है, जहाँ पे आपके सर्किट के अलग अलग जो ब्रांचेस हैं, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, ब्रांचेस। ठीक है, अगर ये आपकी मान लीजिए 3 वायर्स थी, अगर साथ में यहाँ पे मिल रही है तो उसको क्या बोलेंगे, जंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया उन्होंने जंक्शन रूल। ओके, तो it states that in an electric circuit the algebraic sum of the currents at any junction is equal to 0। ओके, तो देखिए क्या होता है, या तो आप बोल सकते हैं the sum of all the currents entering at any point is equal to the sum of all current leaving that point or junction। ओके, अब डायग्राम से समझते हैं इसको। देखिए, यहाँ पर 4 ब्रांचेस हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, ये सारी की सारी जो हैं एक जंक्शन के ऊपर मीट कर रही हैं। ठीक है, दिस इज़ द जंक्शन। ओके, अब क्या है, यहाँ पे इस ब्रांच में फर्स्ट रजिस्टर लगा हुआ है, इसमें सेकंड है, इसमें थर्ड है, इसमें फोर्थ है, इसमें फिफ्थ है। ठीक है, सभी के सभी यहाँ पर आपके जंक्शन पे मीट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हम अगर हम फर्स्ट रजिस्टर देखें तो फर्स्ट रजिस्टर से I1 करंट इस तरह से फ्लो करता हुआ आ रहा है। ठीक है, अब तो ये जो फर्स्ट रजिस्टर था, यहाँ से करंट एंटर कर रहा है इस जंक्शन पे, और ये जो देखिए सेकंड रजिस्टर है, यहाँ पे करंट क्या कर रहा है, इस तरह से लीव कर रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। ये जो थर्ड रजिस्टर है, तो यहाँ पे देखो एरो देखिए करंट का, इसके द्वारा जो करंट आ रहा है दैट इज़ इस तरह से। ठीक है, ये दोबारा एंटर कर रहा है। फोर्थ रजिस्टर से करंट जो है इस तरह से बाहर निकल रहा है। फिफ्थ रजिस्टर के थ्रू जो करंट है वो जंक्शन के अंदर। ओके, तो देखिए जो ये I1, ये I2, दिस इज़ I3, दिस इज़ I4, दिस इज़ I5। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि I1, एक I1, I3 एंड I5, I1, I3, I5 जंक्शन, ये जो करंट है ये जंक्शन में एंटर कर रहा है। ठीक है, और जो आपका I2 है एंड I4 है, ये जंक्शन से बाहर की तरफ आ रहा है, एरो से आप देख सकते हैं। ओके, तो इस जंक्शन में कुछ करंट एंटर कर रहा है और कुछ करंट इस जंक्शन से बाहर निकल रहा है। बाहर कौन कौन सा निकल रहा है, बाहर कौन कौन सा करंट निकल रहा है, एक I4 बाहर जा रहा है और एक I2 बाहर जा रहा है। ओके, और
ये जो आपका I1, I5 एंड I3 ये जा रहे हैं आपके जंक्शन के अंदर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या इसने लॉ दिया कि करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन, ठीक है। एंटर क्या कर रहा है, एक I1 कर रहा है, सॉरी I1, ठीक है, एक I1, ओके, एक I3 एंटर कर रहा है और I5 एंटर कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ द करंट विच इज़ एंटरिंग द जंक्शन, ठीक है। ये इक्वल होगा जो इस जंक्शन से बाहर निकल रहा है, एक I4 और एक I2 इज इक्वल टू I4 प्लस I2, ओके। बात समझिए। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई इस तरह से, ठीक है। I1 प्लस I3 प्लस I5 इज इक्वल टू I4 प्लस I2। तो हम क्या बोल सकते हैं, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन, ओके। और इसी क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं I1 प्लस I3 प्लस I5, ठीक है। अगर मैं इसको, ये जो राइट हैंड साइड में I4 प्लस I2 है, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ माइनस I4 माइनस I2 इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल जो एल्जेब्रिक सम होगा करंट का, ठीक है, जो एंटर कर रहा है और जो लीव कर रहा है उसका एल्जेब्रिक सम क्या होगा, 0, ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो साइन कन्वेंशन भी आपको द करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन नेगेटिव, ठीक है। तो क्या बोला कि जो आपका जंक्शन की तरफ करंट फ्लो कर रहा है उसको आप प्लस साइन दे सकते हैं, ठीक है, और जो जंक्शन से बाहर आ रहा है उसको आप माइनस साइन दे सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एक और डेफिनेशन क्या है कि मैथमेटिकली जो टोटल करंट होगा जो एंटर और लीव कर रहा है जंक्शन को, ठीक है, वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट बाहर जंक्शन से आ रहा होगा, ओके। करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, ओके। तो ये था फर्स्ट लॉ, ओके। तो यही चीज़ यहाँ पे जो मैंने आपको बताई सेम टू सेम यहाँ पे आपको PDF में दी गई है, ओके। तो इसको करंट रूल भी कहा जाता है, जंक्शन रूल भी कहा जाता है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। करंट क्या होता है, करंट है चार्ज, ठीक है। द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज द करंट, ओके। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। अब आता है किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, ओके, किरचॉफ का सेकंड लॉ, या इसको सेकंड रूल भी बोलते हैं, या तो इसको आप लूप रूल भी बोलते हैं, या तो वोल्टेज रूल भी बोलते हैं, ठीक है। सारे इसी के ही नेम हैं। अब देखिए क्या होता है, इट स्टेट्स दैट अराउंड एनी क्लोज्ड लूप ऑफ अ नेटवर्क द algebraic sum of changes in the potential must be 0, okay। या तो it states that in an closed electrical loop or mesh the algebraic sum of the EMF is equal to the algebraic sum of product of various resistance respective current flowing theorem, okay। चलिए मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ इसको। मान लीजिए मेरे पास एक सर्किट है, इस पर मैंने एक बैटरी लगाई हुई है, ओके। इस बैटरी की EMF जो है वो E है, ओके। अब इस बैटरी से करंट जा रहा है कितना, I। अब ये एक मैंने क्लोज्ड सर्किट बना दिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी है R1, एक रेजिस्टेंस लगी है, दूसरी है आपकी R2, ओके, एंड एक और रेजिस्टेंस लगाते हैं R3, ओके। R1 R2 R3, ठीक है। सभी जो रेजिस्टेंसेस होंगी उनको सेम करंट यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। I करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू R1 R2 एंड R3, ठीक है। और ये क्या बन गया आपका, एक क्लोज सर्किट, ठीक है। सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लूप, ठीक है। ये एक आपका लूप है, ठीक है, ये कहीं से भी ओपन नहीं है, ओके। तो क्या कहा गया है कि यहाँ पर जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होंगे, ठीक है, उनका सम कितना होगा, एल्जेब्रिक सम होगा 0, ओके। तो मान लीजिए यहाँ पे बैटरी के पास EMF थी 10 वोल्ट, ओके। बैटरी के पास थी EMF कितनी, 10 वोल्ट, ओके। तो देखिए क्या होगा,
अब ये 10 वोल्ट जो वोल्टेज थी बैटरी के पास, कुछ वोल्टेज इस R1 रजिस्टर के पास जाएगी, कुछ हिस्सा R2 के पास जाएगा और कुछ हिस्सा R3 के पास जाएगा। ठीक है, ये रजिस्टेंस सीरीज़ में लगी हुई हैं। ठीक है, सीरीज़ में बोलने का मतलब होता है, इन रजिस्टेंस को सीरीज़ में बोलने का मीनिंग ये हुआ कि हर रजिस्टर को सेम करंट मिल रहा है। इस बैटरी से आई करंट गया था ना, ठीक है, मान लीजिए 2 एम्पेयर का करंट इस बैटरी से गया था, तो रजिस्टर R1 को भी 2 एम्पेयर मिला, रजिस्टर R2 को भी 2 एम्पेयर मिला और रजिस्टर R3 को भी 2 एम्पेयर करंट ही मिला। ओके, तो जब हर रजिस्टर को करंट अगर सेम मिल रहा हो, ठीक है, तो वो सारी रजिस्टेंस किस में हो जाती हैं, सीरीज़ में। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये रजिस्टर कितनी वोल्टेज, कितना पोटेंशियल ड्रॉप इस बैटरी, ये जो इस बैटरी के पास 10 वोल्ट थे, इसका कितना हिस्सा खुद यूज़ करेगा। ठीक है, तो जितना करंट इस रजिस्टर को मिला मल्टीप्लाई बाय इट्स रजिस्टेंस, वो कितनी है आई, वो कितनी है R1। तो I इंटू R1 इस रजिस्टर के क्रॉस क्या हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप। बोलने का मतलब ये जो टोटल वोल्टेज 10 थी, इसने खुद कितनी वोल्टेज को ड्रॉप करवा लिया अपने पास। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा IR2। ओके, ये जो R2 के क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, करंट मल्टीप्लाई बाय इट्स रजिस्टेंस, इसकी रजिस्टेंस कितनी है R2 और उसके क्रॉस कितना होगा IR3। ओके, तो देखिए बैटरी के पास कितनी वोल्टेज है 10 वोल्ट। ओके, इस रजिस्टर के क्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुआ IR1, इसके क्रॉस IR2, इसके क्रॉस IR3। ठीक है, तो उसने बोला क्लोज्ड लूप में जितने भी आपके वोल्टेज ड्रॉप होंगे और जितने भी वहाँ पे वोल्टेज के सोर्स लगे होंगे, इनका जो जोड़ होगा वो 0 के बराबर होगा। मेरे बोलने का मतलब समझिए, मान लीजिए यहाँ पे 10 वोल्ट थे। ओके, इस बैटरी के पास जो यहाँ पे सर्किट में बैटरी लगी है, इसके पास 10 वोल्ट की बैटरी थी। तो मान लीजिए 5 वोल्ट पहले रजिस्टर ने ड्रॉप करवा लिया, 3 वोल्ट जो है वो अगले वाले रजिस्टर ने ड्रॉप करवा लिया। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला रजिस्टर है ये 2 वोल्ट ड्रॉप करा लेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पर इनके साइन होंगे नेगेटिव। मैं आपको समझाऊंगा क्यों नेगेटिव होंगे। ये -3 वोल्ट, -5 वोल्ट एंड -5 एंड दिस इज़ -2। ओके, जब आप 10 -3 -5 -2 करेंगे तो नेट जो आपका यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा क्लोज्ड लूप में वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, जो उनका एल्जेब्रिक सम होगा वोल्टेजेस का, चाहे वो रजिस्टर के क्रॉस है चाहे वो बैटरी की है, वो इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो यही हमारा किरचॉफ का सेकेंड लॉ बोलता है। ठीक है, इसको लूप लॉ या तो वोल्टेज रूल भी बोलते हैं। ठीक है, हमने वोल्टेज देखनी होती है यहाँ पे, बैटरी के पास कितनी वोल्टेज है और जो हर रजिस्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, वो जो आप टोटल करेंगे वो 0 के बराबर होता है एक क्लोज लूप में। बात समझ गए। ठीक है, ये आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ है, इसको यूज़ करके हम कोई भी न्यूमेरिकल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तभी यहाँ लिखा है इस मिशन का मतलब होता है टोटल। ठीक है, डेल्टा V इज इक्वल टू 0। ओके, या तो आप बोल सकते हैं जैसे आपने बैटरी लगाई थी। ठीक है, तो एक यहाँ पे बहुत सारी बैटरीज भी हो सकती हैं। ठीक है, मान लीजिए एक बैटरी यहाँ पे लगी है सर्किट में। ठीक है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ओके, फिर इसके आगे एक और बैटरी लगा दी, है ना, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो सकते हैं। यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है। ठीक है, एक बैटरी और लगा दीजिए यहाँ पे सर्किट में, आप लगा सकते हैं, आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी 1 2 3 बैटरीज यहाँ पे लग गई। ठीक है, तो 3 बैटरीज को EMF को क्या लिखूँगा मैं, समीशन E। ठीक है, जितना भी इनका टोटल EMF बनेगी। ठीक है, इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगी, जितनी भी रेजिस्टेंस हैं यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा। ओके, वो किसके बराबर होता है, जितना करंट इस रेजिस्टेंस से पास हुआ था मल्टीप्लाई बाई इट्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू समीशन IR। ओके, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए कुछ साइन कन्वेंशंस होती हैं जिनको फॉलो करके हमने इसको सॉल्व करना होता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने आपको सर्किट बताया था, इस तरह से मैंने यहाँ पे बैटरी बनाई। ओके, और यहाँ पे मैंने कुछ रेजिस्टेंसेस लगा दी। ये मैंने 2 रेजिस्टेंस, ऐसे मैंने एक सर्किट बना दिया। ओके, इस बैटरी की EMF E है, इसकी R1 है, रेजिस्टेंस इसकी R2 है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये I करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, I करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द सर्किट।
ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, अब जब आप किरचॉफ सेकंड लॉ को अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपने करंट की डायरेक्शन बैटरी से, किसी भी बैटरी से, चाहे आपके सर्किट में 2 बैटरीज लगी हैं, चाहे 1 लगी है, चाहे 3 लगी हैं, ठीक है, आपने एक बैटरी से करंट को ड्रॉ करवाना होता है। पॉजिटिव टर्मिनल से आप करंट ऐसे ड्रॉ करा लीजिए, ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, आपने करंट बोला कि करंट इस तरह से सर्किट में फ्लो कर रहा है, ठीक है। फिर जब आप किरचॉफ सेकंड लॉ लगाते हैं, लूप लॉ लगाते हैं, तो ये जो आपका एक क्लोज सर्किट है, इसमें आप 2 तरीक़ों से घूम सकते हैं। या तो आप क्लॉकवाइज ऐसे चलिए, इस तरह से घूमिए, या तो एंटी क्लॉकवाइज, तो वो उसको बोलते हैं पाथ, ठीक है। जब आप देख रहे हैं कि हर कंपोनेंट के क्रॉस कितना वोल्टेज है, ये कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, उसको जब आपने देखना है तो आप ऐसे क्लॉकवाइज भी आप देख सकते हैं, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास पाथ चूज़ करने की जो हमारे पास कंडीशन होती है वो हमारे पर डिपेंड करती है कि हम क्लॉकवाइज देखना चाहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज देखना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लॉकवाइज देखूँगा, तो जब मैं ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जो बैटरी है तो मैं इसके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चल रहा हूँ, ओके। तो जब मैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलता हूँ, ओके, जब मैं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल के साथ देखता हूँ, तो मेरे को इस बैटरी की ईएमएफ को पॉजिटिव मानना है कि नेगेटिव। मान लीजिए इसकी ईएमएफ 10 वोल्ट दी है, तो मैं इसको -10 लिखूँ कि +10 लिखूँ, ठीक है, इसको पॉजिटिव का लिखूँ कि नेगेटिव का लिखूँ, ओके। तो यहाँ पे देखिए वही साइन कन्वेंशन हमारे साथ यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज टेकन एज पॉजिटिव इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवर्सल इज़ फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, ओके। तो ये क्या है, एक बैटरी है, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे जो मैं जिस पाथ में मैं वोल्टेज को मेजर कर रहा हूँ, तो मैं इस तरह से देख रहा हूँ, तो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ। जब मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अपना पाथ ले रहा हूँ, तो मेरे को इसकी जो ईएमएफ है, जो वोल्टेज है, वो प्लस में काउंट करनी है। मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी थी, तो अब जो मैं अपने इसमें इक्वेशन में लिखूँगा तो मैं +10 लिखूँगा, ओके। अगर मान लीजिए मेरा पाथ इस तरह से होता, तो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं इसको -10 वोल्ट लिखता, तो मैं -E लिखता यहाँ पे, ओके, ठीक है। सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे मैंने आपको सर्किट बनाया था यहाँ पे इस तरह से, ये बैटरी है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, ये पहली रेजिस्टेंस, ये दूसरी, ठीक है, हम बैटरी की बात करें सिर्फ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे क्लॉकवाइज लूप चला रहा हूँ, तो मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, देखो ऐसे गया मैं, ठीक है, तो मैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ऐसे देख रहा हूँ। तो अब मैं इसकी ईएमएफ को प्लस में काउंट करूँगा। अगर मान लीजिए ये सेम बैटरी ऐसे, ठीक है, ये रजिस्टेंसेज हैं, ये इस तरह से, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलता, तो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊँगा, तो मैं इसकी ईएमएफ को -E, माइनस साइन में लिखूँगा, ओके। तो यही आपको सेकंड पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। द ईएमएफ ऑफ ए सेल इज टेकन एज नेगेटिव इफ़ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवर्सल इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, दिस इज़ पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज़ नेगेटिव, छोटे वाला नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो गलत लिखा हुआ है, इन्होंने ये गलत लिखा है, यहाँ पे V = -E लिखना चाहिए था इनको, ठीक है। इसको ठीक कर लीजिएगा आप, यहाँ पे ये +E नहीं होगा, ये -E होगा, ओके। तो अब देखिए ये तो हो गया हमारा साइन कन्वेंशन, हो गया बैटरी के लिए, ठीक है, कि बैटरी के लिए हमने कब उसकी ईएमएफ प्लस में लेनी है और कब माइनस में लेनी है, ठीक है। अब देखिए हमारे सर्किट में बैटरीज ही नहीं लगी होती हैं, हमारे रजिस्टर्स भी होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब रजिस्टर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो होता है I × R, उस रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय जितना उससे करंट फ्लो कर रहा है, ओके। तो देखिए जैसे मैं आपको दोबारा सर्किट बनाता हूँ, इस तरह से, ये बैटरी है, ये एक रेजिस्टेंस, दिस इज सेकंड रेजिस्टेंस, ऐसे, ठीक है। तो ये आपने पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरह से आपने मान लीजिए करंट ऐसे आपने ड्रॉ करा लिया, I करंट इज़ फ्लोइंग, ठीक है, सीरीज़ में है तो सब, ठीक है, करंट आपका क्या है, सेम है। तो ये दिस इज़ R1, दिस इज़ R2। अब देखिए जो आपने आपकी पहले अपनी खुद की अब इच्छा होगी कि आपने क्लॉकवाइज घूमना है कि एंटी, मान लीजिए मैं ऐसे क्लॉकवाइज घूमा,
ठीक है। तो बैटरी के लिए तो हो गया, मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया तो मैं बैटरी की तो प्लस ई लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है। जब मैं ऐसे क्लॉकवाइज गया तो मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया बैटरी में। अब मेरे को यहाँ पर बताना है कि ये जो रजिस्टर है यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो होगा ये जो करंट आई मल्टीप्लाई बाय इट्स रेजिस्टेंस R1। अब मैं जो I इंटू R1 जो यहाँ पर ये I इंटू R1 जो यहाँ पर इस रजिस्टर R1 के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है इसको मैं प्लस का लिखूँ कि माइनस का लिखूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या मानना है कि हमारा करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है और हमारा जो पाथ है वो भी अगर मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ तो करंट के डायरेक्शन में ही हमारा पाथ है, ठीक है। हमारा करंट मैंने करंट को किस तरह से फ्लो कराया है, क्लॉकवाइज ना, ठीक है। इस तरह से हमारा करंट चला हुआ है ये ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज। और मेरा पाथ जो मैंने लिया है वो क्या है, वो भी क्लॉकवाइज है। तो इसमें क्या देखना है कि अगर हमारा जो करंट की डायरेक्शन और जो हमारी पाथ की डायरेक्शन अगर सेम है तो हमने इसको क्या लेना है, प्लस। ओके, तो देखिए यहाँ पे तो ये एक इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि यहाँ पे ऐसे रजिस्टर बनाया उन्होंने, ठीक है। मान लीजिए आई करंट इस तरह से आपने माना कि हमारा आई करंट ऐसे चला हुआ है और मैं पाथ जो मैंने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी लिया है अगर वो पाथ करंट की डायरेक्शन में आ रहा है तो आप उसको प्लस IR लिखेंगे। ओके, अगर यहाँ पे देखिए, अगर देखिए यहाँ पे आगे वंस अगेन रजिस्टर आपका करंट चला हुआ ऐसे, ठीक है। अब आप पाथ ले रहे हैं इससे अपोजिट, तो यहाँ पे आपको माइनस IR1 पुट करेंगे फिर आप, ओके, माइनस IR। ओके, तो ये कुछ साइन कन्वेंशन है जो आपके रजिस्टर के लिए, रजिस्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, बैटरी में आप कितना उसका पोटेंशियल लिखेंगे। ओके, तो उसके लिए साइन कन्वेंशन हैं ये हमें पता होनी चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए कॉम्प्लिकेटेड जैसा लूप इन्होंने बनाया हुआ है। देखिए सर्किट को देखेंगे आप, ये आपके पास एक सर्किट है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ABCDEF। ओके, तो यहाँ पे इसकी देखो 3 रजिस्टर लगे हुए हैं। ओके, ये R1 है, ये R2 रजिस्टर है और ये R3 रजिस्टर है, ठीक है। एक बात है यहाँ पे देखिए, ये तीनों रजिस्टर क्या हैं, पैरेलल में है, ठीक है। क्योंकि आप देखिए हर रजिस्टर को अलग करंट मिल रहा है। ओके, मान लीजिए 2 बैटरीज हैं यहाँ पे इस सर्किट में, ये आपकी पहली बैटरी E1 एंड दिस इज सेकंड बैटरी E2। ओके, अब आप मान लीजिए इस E1 बैटरी से यहाँ पर I1 करंट फ्लो हुआ। ओके, तो ये I1 करंट यहाँ पे ऐसे रजिस्टर R1 से होता हुआ गया ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो E2 बैटरी है, दिस इज E2 बैटरी, इससे I2 करंट निकला यहाँ से, ठीक है। I2 करंट इस जंक्शन पे आकर, ठीक है, ये यहाँ से I1 आया, यहाँ से I1 करंट आया और इधर से I2 आया और यहाँ पर मिलकर इस ब्रांच में कितना चला गया, I1 प्लस I2। ओके, तो आपने किस तरह से सॉल्व करना होता है, सबसे पहली बात आपने किसी भी बैटरी से करंट निकालना है, ठीक है। तो इस बैटरी से आपने बोला कि I1 करंट गया, ठीक है। तो I1 करंट यहाँ पे इस तरह से जाएगा, ठीक है, और इस बैटरी से आया I2 करंट इस ब्रांच में, ठीक है। I2 करंट इससे निकला इस बैटरी से, ये हमने खुद सपोज किया, खुद माना, ठीक है। जब ये यहाँ पे दोनों मिलेंगे तो इस ब्रांच में कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। ओके, फिर यहाँ से ये जो I1 प्लस I2 है ऐसे R3 से होता हुआ दोबारा यहाँ पर I1 प्लस I2 यहाँ से होता हुआ दोबारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जब यहाँ से ऐसे करंट आ रहा था तो अब इस जंक्शन के आगे 2 ब्रांचेज हैं, एक इस साइड जा रही है और दोबारा इस साइड जा रही है। ओके, तो यहाँ से कितना आ रहा था, I1 प्लस I2 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे I1 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो हमारा एक क्लोज सर्किट है इसमें 2 लूप बन रहे हैं, ठीक है, मतलब क्लोज्ड लूप बन रहे हैं। ओके, एक तो हो गया आपका ये वाला और एक हो गया नीचे वाला, ठीक है। तो जो फर्स्ट लूप है दैट इज़ ABCFA,
ठीक है, ABCFA। ओके, तो इस तरह से एक क्लोज्ड सर्कुलर अगर लूप देखें हम, ओके, सर्कुलर बोलने का मतलब सर्कुलर नहीं, बोलने का मतलब क्लोज लूप। तो फर्स्ट लूप ये हो गया जिसके ऊपर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं। ओके, और दिस इज़ द सेकंड लूप। ओके, दो लूप हमारे पास यहाँ पे हो गए। और देखिए ये जो जैसे हमने इस बैटरी से I1 करंट लिया, इससे I2 करंट लिया, तो यहाँ पे जब ये क्या है, एक जंक्शन है, ठीक है। तो ये जो जंक्शन है, ठीक है, ये इस जंक्शन के ऊपर करंट क्या हुआ, एंटर हुआ है, ठीक है। और ये इस जंक्शन से यहाँ पे ये जो थर्ड ब्रांच है, ठीक है, यहाँ से करंट लीव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस जंक्शन के ऊपर कितना करंट एंटर किया, यहाँ से I1 आया और इधर से I2 आया, ठीक है। तो I1 प्लस I2 अगर आया है तो I1 प्लस I2 ही बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। ओके, और किरचॉफ का सेकंड लॉ हम इन दो क्लोज्ड लूप के ऊपर हम लगा सकते हैं। ओके, तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड रूल, मतलब जो KVL होता है, टू लूप ABCFA, ABCFA, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा पाथ है, ठीक है। यहाँ पे जो पाथ लिया गया है दैट इज़ ऐसे क्लॉकवाइज, इस तरह से। ओके, आपको पता चल रहा होगा ये क्या है, क्लॉकवाइज। ओके, तो देखिए जब आप क्लॉकवाइज चलेंगे, बोलने का मतलब आप कुछ इस तरह से सर्कुलर पाथ में कुछ क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है ना, ठीक है, घड़ी की सुइयाँ घूमती हैं, वैसे आप चलेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो आप देखिए ये जो बैटरी है इसके आप नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलते हैं तो आप क्या लिखेंगे, इसको प्लस E1। ओके, फिर यहाँ पे जो रजिस्टर R1 है इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, करंट कितना आ रहा है यहाँ पे I1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा I1 R1। अब I1 R1 प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे, तो साइन कन्वेंशन याद कीजिए। तो जो हमारा पाथ है, ठीक है, पाथ हमारा इस तरह से क्लॉकवाइज है, ठीक है, और करंट भी हमारा इसी की ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम प्लस साइन देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर जब हम इस तरह से चल रहे हैं तो ये जो अब आता है हमारे पास R2। ओके, तो ये जो R2 है इसमें जो करंट है वो I2 फ्लो कर रहा है और I2 की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। ओके, तो यहाँ पर देखिए नीचे वाले में हमने क्या लिखा, प्लस E1 प्लस I1 R1, ठीक है। तो अब हमारे पास R2 रजिस्टर आता है, तो R2 रजिस्टर में करंट जो फ्लो कर रहा है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है और हमारा पाथ क्या है, पाथ हमारा क्लॉकवाइज इस तरह से है, तो दोनों अपोजिट हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस I2 R2, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। ओके, फिर आगे हमारे पास यहाँ पे एक और बैटरी है दैट इज़ E2। ओके, तो E2 में क्या है, हम पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस I2। ओके, क्या लिखेंगे, माइनस E2, सॉरी। तो KVL किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जितने भी यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हैं इनका जो सम है ये इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ओके, तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। तो हम बोल सकते हैं कि E1 माइनस E2 इज इक्वल टू IR1 IR2 के एक साइड लेके जाते हैं तो हम लिख देंगे I1 R1। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि इस तरह से लिख सकते हैं हम, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I1 R1 माइनस I2 R2। ओके, बात समझिए आप। इसी तरह से हम यहाँ पे जो सेकंड लूप है, ओके, इसका नाम है CDEFC, ठीक है, एक क्लोज लूप हमारे पास है दैट इज़ CDEFC। ओके, तो इस लूप पे जब हम लगाएंगे तो देखिए वंस अगेन देखो करंट की डायरेक्शन हमने पहले से फिक्स करके रखी हुई है। यहाँ पे इस ब्रांच में I1 प्लस I2
ये जो R3 रजिस्टर है इसको कितना करंट मिल रहा है, I1 प्लस I2 करंट मिल रहा है। ओके, और ये जो यहाँ पे अब देखिए कि अगर हम इस तरह से यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो E2 होगा, ठीक है, जब हम इस तरह से क्लॉकवाइज हमने दोबारा से यहाँ पे अपना पाथ लिया तो E2 के लिखेंगे हम प्लस E2, ओके, प्लस E2, और यहाँ पे इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा I2 R2, ओके, I2 R2, और इसके क्रॉस जितना इसके क्रॉस करंट है I1 प्लस I3 इंटू R3। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको सीधा यहाँ पे बता रहा हूँ कि इस तरह से, ठीक है, E2 इज इक्वल टू I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई बाई R3, क्योंकि R3 के क्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है I1 प्लस I2। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर दो इक्वेशंस हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है, और इन दो इक्वेशन का यूज़ करके तो हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जब हम क्वेश्चन करेंगे तो KVL लगाकर हम यहाँ पे कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं द किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, सो द वर्क डन अलॉन्ग एनी क्लोज पाथ इज जीरो। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है, सो वर्क डन अलॉन्ग एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तब देखिए फर्स्ट रूल और सेकंड रूल को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट रूल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल किसी भी जंक्शन के ऊपर जो समीशन आई होगा वो ज़ीरो होगा, बिकॉज जिस जंक्शन के ऊपर करंट अगर एंटर कर रहा है उतना ही क्या करेगा, लीव करेगा। ये कोई जंक्शन है, ठीक है, अगर आपका I1 I2 अगर इस जंक्शन के ऊपर एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो जो लीव कर रहा होगा वो भी I1 प्लस I2 के बराबर ही होगा। ओके, सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जितना भी आपका नेट पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। ओके, या बोल सकते हैं आप समीशन E इज इक्वल टू समीशन IR। दिस इज़ एप्लीकेबल टू ओपन एज वेल एज क्लोज सर्किट, और ये जो सेकंड लॉ होता है ये सिर्फ क्लोज सर्किट में ही एप्लीकेबल हो सकता है। ओके, तो दिस लॉ सपोर्ट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सपोर्ट करता है और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है। ओके, इसे दिस लॉ इज़ ऑल्सो नोन एज जंक्शन रूल, ठीक है, और इसको वोल्टेज रूल भी बोलते हैं। ओके, अगर आप इसमें आपको कुछ समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा। थैंक यू।